हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र पॉइंट जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडेंट दोस्तों हम लोग जो है यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है खाली स्थान ने अधिग्रहित जो है चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन जो है बैप्टिस्ट लैमार्क। जीन जो बैप्टिस्ट जो है डी जो लैमार्क ने जो 1809 में अधिग्रहित जो है चरित्र की विरासत यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जबकि जो है ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा आनुवांशिकी का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था तथा चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रिबूटिंग इंडिया जो है रियलाइजिंग ए बिलियन एसपी रेंसन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन जो है नीले कड़ी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिबूटिंग इंडिया जो है रियलाइजिंग जो है ए बिलियन एसपी रेंसन्स नामक पुस्तक के लेखक जो है नंदन नील केड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पूर्ण रूप से जीएसटी की जो है सिफारिश द्वारा खालिस्तान द्वारा की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय केलकर जो है टास्क फोर्स। गुड्स एंड जो है सर्विस टैक्स जिसे जीएसटी कहते हैं एक जो है अप्रत्यक्ष कर है जिसे जो है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 20 से अधिक जो अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर देगा। जीएसटी में 3 अंग केंद्रीय राज्य एवं इंटीग्रेटेड जीएसटी होंगे। वस्तु एवं सेवा कर जो है एक व्यापक बहुस्तरीय जो है गंतव्य आधारित कर है। इसकी स्थापना की सिफारिश पूर्ण रूप से विजय केलकर टास्क जो है फोर्स समिति द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का जो पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन है ये दोस्तों स्थापित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी बंगलुरु में। भारत का जो पहला साइबर जो है पुलिस स्टेशन बंगलुरु में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सन 2000 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एशियाई खेल 2018 में महिला जो है 3000 मीटर जो है बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला खालिस्तान से संबंधित है। तो हो जाएगा रायबरेली से। 18वें जो एशियाई खेलों का जो आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य इंडोनेशिया में हुआ, जिसमें भारतीय ध्वज वाहक जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा बने। रायबरेली उत्तर प्रदेश की जो सुधा सिंह ने इस जो है प्रतियोगिता के 3000 मीटर बाधा दौड़ जो है स्पर्धा में रजत पदक विजेता बनी। 18वें एशियाई खेलों की जो प्रमुख घटनाक्रम जैसे पहला ए है जापान की 18 जो वर्षीय रिकोको एकी ने जो है तैराकी में जो है 6 स्वर्ण व 2 रजत जीतकर जो है सर्वाधिक 8 पदक जीतकर सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बनी। बी है आगामी जो है 19वां जो एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन के हांगझोउ में प्रस्तावित है। हो गया है दोस्तों, 22 की बात हो रही। कब जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश जो है किया गया था? तो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। काला नमक चावल की जो है किस्म को जो है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ नगर हो जाएगा। जो काला नमक चावल की एक जो है सर्वोत्तम किस्म है, इसका रंग सफ़ेद होता है। इसके लिए जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में जो है 2500 से 3500 लीटर पानी इसकी जो है उपज बासमती चावल से अधिक होती है। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले से एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया। काला नमक जो धान का जो है ऊपरी हिस्सा काला होता है, इसे जो है जीआई टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है सूफी कवि अमीर खुसरो का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के जो है जिले में खालिस्तान जिले में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एटा हो जाएगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जो पटियाली
नामक ग्राम वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्हें जो है तबला जो है तथा खड़ी बोली का आविष्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फैजाबाद हो जाएगा। बहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण है शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम अनुजुम जोहरा बानो उर्फ जो है बहू बेगम की याद में करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो हो जाएगा गिरजा देवी। गिरजा देवी को उनके शिष्य जो है प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरजा देवी बनारस घराना से संबंध रखती थी। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। 11 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खालिस्तान संप्रदाय से संबंधित है, तो हो जाएगा नाथ। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी यानी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये जो हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका जो संबंध है नाथ संप्रदाय से है। 12 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो हो जाएगा महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के जो है 8 राज्यों व एक जो है केंद्र शासित प्रदेश से तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के जो है महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जो है सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट जो सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा सिख धर्म के जो है विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का समूह रूप है। 14 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की जो है पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो हो जाएगा 8.46 मीट्रिक टन। ऑप्शन दोस्तों इसका डी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद की मात्रा 8.46 मीट्रिक टन है। 15 नंबर क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने जो है सिख विवाह समारोहों की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा श्री गुरु अमरदास। श्री गुरु अमरदास जो सिख गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो है मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दिए गए विकल्पों के अनुसार फलों का जो सबसे जो है बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकल्प में न जो है दिए जाने के कारण आंध्र प्रदेश होगा। क्रमानुसार उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। 17 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाट की जो है लगभग राशि क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 156.80 बिलियन डॉलर। वित्तीय वर्ष जो है 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की राशि लगभग जो है 156.80 बिलियन डॉलर थी। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है? तो पहला है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के जो है प्रधानमंत्री थे। दूसरा है बी है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। सी है 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है सी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यही जो है सही मिला ना, बाकी सभी जो है गलत है। 19 बी में जो है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 सी में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 ई में जो है निवास की स्वतंत्रता है और 19 जी में उपजीविका आदि की स्वतंत्रता है। निम्न में से जो है कौन सा गलत है? तो इस जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का जो प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 30 वर्ष न होकर के 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्य की जो है कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री को जो है खालिस्तान की सलाह पर खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ये ऑप्शन है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की जो नियुक्ति है भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 22 का जो ऑप्शन है ये दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उनका कार्यकाल 13/5/1967 से 3/5/1969 तक था। उसके जो है बाद फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 25/8/1974 से 11/2/1977 जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो कार्यकाल है 25/7/2002 से 25/7/2007 तक था। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की जो राजधानी है अम्मान है। यहाँ की जो मुद्रा है जॉर्डन है, जॉर्डन दिनार। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मंगोलिया की मुद्रा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुगरीक। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर है तथा वहाँ की जो मुद्रा का नाम है तुगरीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एशिया में जो है तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया। एशिया विश्व का जो है सर्वाधिक आबादी वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जो आबादी वाला देश चीन है। उसके बाद जो है भारत तथा तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण जो अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो हो जाएगा ब्राज़ील। दिए गए जो है देशों में सभी देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। इन सभी देशों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जो देश है ब्राज़ील है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। यहाँ की अनुकूल जलवायु के कारण साल भर पर्याप्त वर्षा होती है तथा यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में दक्षिण अमेरिका सबसे अव्वल है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। भारतीय की जो है प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे जो है बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। महानदी 1885 ईस्वी ईस्वी नहीं है किलोमीटर है, 885 किलोमीटर है और यह नदी सिहावा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कृष्णा जो नदी है 1400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई और यह नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। अगली जो नदी है कावेरी है, 765 किलोमीटर है और लंबाई इसकी। और कावेरी नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट के कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी चोटी से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संयुक्त राष्ट्र जो है द्वारा मानवाधिकारियों की जो है सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस जो है तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की जो है सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 10 जो है दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में जो अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की जो है सहायता के लिए जो CRPF द्वारा जो है शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है?
तो हो जाएगा साथी। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा साथी मोबाइल सहायता केंद्र शुरू किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके जो है साथ भारत में ने जो है अक्टूबर 2016 में जो है अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। भारत ने जो है अक्टूबर 2016 में जो है नेपाल के साथ 7 वर्षों के लिए अपनी जो है व्यापार संधि को नवीनीकृत किया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेल जो 2018 के में जो है पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 132। 18वां एशियाई खेल इंडोनेशिया में जो है संपन्न हुआ। इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने विजेता जो है देशों की सूची इस प्रकार है, जैसे चीन है 132 स्वर्ण, जापान 75 स्वर्ण, दक्षिण कोरिया 49 स्वर्ण और इंडोनेशिया 31 स्वर्ण। 32 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस जो है देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का जो प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जो है निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित खालिस्तान होता है। ये हो जाता है ऑप्शन डी हो जाएगा। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। फल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडाशय के अंदर जो है स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त CFL और जो है फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें खालिस्तान वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पारे की। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में पानी और जो है पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जाइलम। जाइलम एक जो है जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के जो है संवहन में जो है प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुने। तो हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में केवल आलू जो पुनरुत्पादक बीज पौधा है, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प बी सही माना है, यानी ब्रेड मोल्ड। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया जो है मानव निर्मित फाइबर यह कोयले पानी और हवा से तैयार किया गया था, यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, यह है। तो हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन बिना जो है प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया मानव निर्मित फाइबर है या पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन एक जो है रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशों परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व का जो है 11वां हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त जो है से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया। इस हिंदी दिवस की जो थीम है वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति रखा गया था। 12वां विश्व जो हिंदी सम्मेलन देवास मध्य प्रदेश वर्ष 2021 में प्रस्तावित